मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये आखिर चल क्या रहा है? मोदी जी को बार बार ट्रम्प कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। मेरा तो दूसरी तीसरी बेल पे फोन उठा लेते हैं। कंट्रीज के जो रिलेशन हैं वो अगर एक बिल्कुल दी लोएस्ट पॉइंट पर होंगे, उनको वहां से उठाकर किस तरह ऊपर लेकर जाना है, ये देखें। ये भारत जानता है, ये मोदी साहब जानते हैं, उनकी हुकूमत जानती है कि जो है स्टांस पर खड़ा है, उसने अपना स्टैंड लिया है कि हमारे साथ रशियन ऑयल के ऊपर ये जो किया जा रहा है ये गैर मुनासिब है, क्योंकि ऑयल सिर्फ हम नहीं। लेकिन इसको क्योंकि इंडियन मीडिया ने उठाया हो और वो कह रहे कि 4 बार वो कॉल कर चुके और उस वक्त भी कॉल कर चुके जिस वक्त वो मजीद 25% का टैरिफ लगा रहे थे। अब सारी के सारी पब्लिक में रिलीज कर दी, तो जो है बात को होल्ड ना करना और सारी बातें पब्लिकली कह देना, शायद ये भी बड़ा थ्रेट था कि मोदी साहब ने। मैं कहता हूं अल्लाह करे हमारे यहाँ मोदी पैदा हो यार, जो अपनी कौम से मुखलिस हो। इनको श्रीलंकन को मदद की, बगैर कर्जे के मदद की। इनको अगर कर्जा दिया भी है तो इंटरेस्ट के बगैर दिया है। हालांकि हम पाकिस्तानी घटिया लैंग्वेज यूज करते हैं कि ये बदिए लोग हैं, सूद के काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सेल्फलेस होकर भारत मदद करता है अपने हमसायों की। के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अब यूएस चाहे जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है कि वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखा जाए। से बात हो जाए फिर वो कोई क्लेम ठोक दे। आप समझ रहे हैं, जो कॉशन वाली बात है, मान लीजिए फोन पे बात हो, उसके बाद वो कहते जी मैंने इनको बता दिया था 50% टैरिफ इन्होंने ही कहा लगा दो हमारे ऊपर। तो इसलिए बेहतर है कि आप कॉल। मैं हिंदू को जितना मुखलिस समझता हूं ना अपनी मट्टी से, अपनी कौम से, मैं इस सब कॉन्टिनेंट में कुछ तो भैया ना फोन होगा, ना तेल होगा, ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, न राधा नाचेगी। और दूसरी बात जी डॉक्टर साहब, लेकिन वो 36वीं दफा कल या परसों। नमस्कार दोस्तों, जर्मन अखबार ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ पब्लिश की है और पूरी दुनिया में ये न्यूज़ फैलती जा रही है कि लास्ट वीक में 4 बार ट्रंप ने कोशिश की थी मोदी जी को फ़ोन करने की और उन्होंने बात नहीं की, फ़ोन नहीं उठाया या बात करने से मना कर दिया। अब जो भी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि 4 बार फ़ोन करने का दावा किया गया है। अब ये जो दावा किया है जर्मन अखबार ने किया, लेकिन भारत सरकार ने या अमेरिका की जो सरकार है उसने भी ऐसा कोई इस चीज़ को गलत नहीं बताया है, ऐसा नहीं बोला है कि ऐसी कोई फ़ोन करने की कोशिश नहीं की गई थी, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया है तो रिजेक्ट भी किसी ने नहीं किया है। अब इसके बाद ही खबर और इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इससे पता चलता है कि मोदी जी इतनी आसानी से डील नहीं करने वाले हैं ट्रंप के साथ। अब इसकी जो वजह है वो बिल्कुल सही है, ट्रंप का जो रवैया है बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। किसी भी से भी डील करना और सीधे ट्विटर पर डाल देना कि डील हो गई। अभी कुछ दिन पहले वियतनाम के राष्ट्रपति से भी बातचीत की थी, डील हुई नहीं थी और उसके बाद भी ट्विटर पर डाल दिया कि डील हो गई है। तो ट्रंप का जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा बचकाना है और यही वजह है कि मोदी जी सावधान भी हैं और अलर्ट भी है इस चीज़ से कि भाई हमें ऐसे कोई भी बातचीत नहीं करनी है कि कल को जवाब देना मुश्किल हो जाए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसको बहुत सीरियसली ले रहा है, क्योंकि पता है भाई पाकिस्तान के नेताओं या इनके जर्नल जाके लेट जाते हैं सीधे अमेरिका के सामने और इनके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एक थर्ड पार्टी ने इंडिया का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। हम बात करेंगे ट्रंप की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज़ कर रही है। हम बात कर रहे हैं ट्रंप और मोदी की एक ट्रेड वॉर की, और जिसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सुबह जब मार्केट ओपन होगी तो इंडिया की जो ट्रेड है जो अमेरिका के साथ $90 बिलियन है, उसमें $60 बिलियन पर 50% टैरिफ इंपोज हो गया है। 50% टैरिफ है एंड 25% टैरिफ एंड 25% पेनल्टी। अगर देखा जाए तो इस वक्त भी इंडिया अपने जो है स्टांस पर खड़ा है, उसने अपना स्टैंड लिया है कि हमारे साथ रशियन ऑयल के ऊपर ये जो किया जा रहा है ये गैर मुनासिब है, क्योंकि ऑयल सिर्फ हम नहीं खरीद रहे, खुद अमेरिका खरीद रहा है, EU खरीद रहा है एंड चाइना एंड टर्की भी ले रहे हैं, लेकिन इंडिया को ही क्यों कॉर्नर किया जा रहा है। कॉल अटेंड ना करने का गुस्सा है, जिसकी वजह से ट्रंप ने फौरी तौर पर 50% टैरिफ इंपोज कर दिया। हालांकि बात तो अक्टूबर की जा रही थी, लेकिन अक्टूबर से पहले की ये डेडलाइन किस तरह हमारे सामने आ गई। और कॉल डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें ये सामने आया है कि मोदी साहब जो है कॉल डिप्लोमेसी के ऊपर बात नहीं करे। और ट्रंप की अगर नेचर की बात करें तो अभी देखिए वियतनाम के साथ इनकी जो फ़ोन कॉल हुई उन्होंने सारी की सारी पब्लिक में रिलीज़ कर दी। तो जो है बात को होल्ड ना करना और सारी बातें
पब्लिकली कह देना शायद ये भी बड़ा थ्रेट था कि मोदी साहब ने इनकी कॉल अटेंड ना की। 50% टैरिफ के साथ इंडिया किस तरह सर्वाइव करेगा। और मोदी साहब का आज अहमदाबाद से एक बड़ा पैगाम, उन्होंने बोला कि हम अपने किसानों के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, लाइफ स्टॉक्स के लिए, जितने भी लोग छोटे मोटे कारोबारों के साथ रिलेटेड है, हम आपके राइट्स का ख्याल रखेंगे और मल्टीपल डायरेक्शन में जाके काम करेंगे। इसी है और यूएस इकोनॉमी और दोनों कंट्रीज जो है डेमोक्रेटिक पावर्स भी है वर्ल्ड की, तो क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड आई थिंक 3rd रिचेस्ट इकोनॉमी है, और तो यूएस की डिपेंडेंस और बाकी मुल्कों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। अब यूएस चाहे जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है कि वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है डिफरेंट कंट्रीज़ का, ताकि उन्हें इकोनॉमिकली डोमिनेंट रखा जाए और फिर उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उन्हें चैलेंज करके और उन्हें अपनी तरफ मोल्ड किया जाए। लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है, मैंने जैसे बताया, वो काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। तो ट्रम्प जितना भी चाहे, जितना भी वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है अपना यूएस का, वो जितना भी कोशिश करे, इंडियन जो इकोनॉमी है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और आई थिंक ये बात भी चल रही है कि दोनों के दरमियान में एक ट्रेड वॉर चल रही है, और जो इंडियन इकोनॉमी है, आई थिंक दोनों ने आपस में 50% टैरिफ्स लगा दिए एक दूसरे के ऊपर। इस इतने बड़े टैरिफ्स के बावजूद, हालांकि चाइना का आई थिंक 40% टैरिफ ट्रेड वॉर हुआ था, इंडिया का 50% तक पहुंचा है, लेकिन स्टिल वो रेजिलेंट है। उसने यूएस को ये प्रूव करके दिखा दिया, बल्कि पूरी दुनिया को, कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है इकोनॉमी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो इंडिपेंडेंट रखे और सेल्फ सस्टेन रखे। मुझे तो ये सब समझ आ रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है, और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अब जर्मनी की बात कर ले, जर्मनी एक 3rd कंट्री है, ठीक है, वो ये छाप रही है कि ट्रम्प कॉल कर रहा है और मोदी नहीं उठा रहा, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रही है और कुछ ना कुछ स्पेशल भी लग रहा है कि मामला है क्या। और जिस तरह से 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और मैं ये कहूँगी कि इसके लिए ना मोदी ने पहले ही अपने लोगों को और ख़ुद को प्रिपेयर किया हुआ था कि 50% टैरिफ लगना ही लगना है, और इसी वजह से उनकी कंट्री में इसको लेके किसी भी किस्म की कोई वो बाल नहीं मचा। अब हमारी वीडियो सुबह आएगी तो ऑब्वियसली बात है ये सुबह लग जाएगा। $60 बिलियन के ऊपर, मतलब कि बहुत based newspaper of record. US President Donald Trump made at least 4 attempts to talk to Indian Prime Minister Narendra Modi over the phone in recent weeks, but the Indian leader refused to talk to him. According to German newspaper Frankfurter Allgemeine, the man's based newspaper of record suggests this to be the result of the depth of his anger, but also his caution. The attempts by President Trump to talk to PM Modi came even as his administration hit India with 50% tariffs, highest for any the Indo-US ties, blah blah blah. तो ये तो अगर ये सच है, मान लिया जाए इसको, फकर भाई हटा दूं मैं इसको, shall I remove it? Okay. तो चूंकि जो वो कह रहे हैं कि 2 वजह से, एक तो गुस्सा हो सकता है, दूसरा है कि वो कॉशन भी ले रहे हैं, क्योंकि आप ट्रम्प साहब से बात हो जाए फिर वो कोई क्लेम ठोक दे। आप समझ रहे हैं, जो कॉशन वाली बात है, मान लीजिए फोन पे बात हो, उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इनको बता दिया था 50% टैरिफ इन्होंने ही कहा लगा दो हमारे ऊपर। तो इसलिए बेहतर है कि आप कॉल ना लें। देखिए, मतलब आप ये इट मेक सेंस ना, आखिर इस पूरे डिस्प्यूट का वजह क्या है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के जो दौरान जो है कॉल किया मोदी जी को, मोदी जी ने फोन उठाया, 8 बार बातचीत किया, 5 बार जो बातचीत हुई राष्ट्रपति ट्रंप साहब से, उपराष्ट्रपति ओबामा साहब से। अब उसमें वो ये कह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप साहब, मैंने फोन में इनसे बात की कि अगर तुम कॉल नहीं, अगर तुम और नहीं रोकोगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस वजह से इंडिया ने जो है और पाकिस्तान ने जो है ये ट्रेड रोक दिया, वो हो गया, और ये ट्रेड, ये इसका क्रेडिट हमको जाता है। तो भैया ना फोन होगा, ना तेल होगा, नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। और दूसरी बात है जी डॉक्टर साहब, लेकिन वो 36वीं दफा कल या परसों में पढ़ रहा था कि 36 टाइम ट्रम्प साहब जो है ना, फिर उन्होंने ये बात कर दी कि देखें मैंने 2 न्यूक्लियर पावर्स की जंग रुकवाई हुई है। यानी समझ में नहीं आ रहा कि ये किस्सा क्या है, या पता नहीं, क्योंकि सीओ भी आ रहा है और वहां पर भी मोदी साहब, शी जिनपिंग साहब और उसके साथ साथ जो है व्लादिमीर पुतिन भी वहीं पे मौजूद होंगे, और उसका बड़ा इंतजार है क्योंकि अभी ये दौरा शुरू होने वाला है, जापान और देन चाइना। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है कि एक तो ये खबर
कि वो बार बार वो कॉल